लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। 2 दिन पहले हमारा वो इंटरनेशनल वुमेंस डे गया है और ये चैप्टर दोनों जो ऑथर्स हैं फीमेल हैं और बड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। पहला जो करेक्टर है हमारा वो है ज़िटकाला सा। दिस इज़ द पेन नेम ऑफ ग्रेट्यूडे सिमेंस बोमेन, जो कि अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन बेसिकली। क्या? नेटिव अमेरिकन, जो कि पढ़ने गई है कहाँ पर? जो कि पढ़ने गई है कार्लिस्ले इंडियन स्कूल। ठीक है। अब ये जब वहाँ पहुँचती है तो उसके साथ जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस है उसके चैप्टर की पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स इज अ कोल्ड वन। इसी लाइन को समझिए सबसे पहले, बड़ा ज़रूरी है ये। हेडिंग चैप्टर का है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ठीक है। और लाइन पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वन। नया स्कूल है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं जुड़ रहे, कोल्डनेस। और जो हुआ उसके साथ उस फर्स्ट डे में वो बता रहा है हाउ कोल्ड इट वाज बिसाइड्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर की लास्ट में रखिएगा लाइन एक। ठीक है। अब देखिए वहाँ जब पहुँचती है तो डे 1 हाउ द थिंग्स बिगिन। शी वॉज हैविंग ए स्ट्रिप्ड ब्लैंकेट ऑन हर शोल्डर and she was moving along with the other Indian girls who were immodestly dressed. वर्ड यूज़ किया गया immodestly dressed. immodestly dressed क्यों बोला गया है? बेसिकली immodestly dressed इसलिए बोला गया है जो उनके कपड़े थे ना बेसिकली वो उनकी फिटिंग उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, जिसके जो मिल गया उसको वो पहना दिए। दूसरा, they were having shingled hair, टेढ़े मेढ़े से बाल कटे हुए थे, शॉर्ट एंड shingled hair थे। While she was moving in that, चल रहे थे कॉरिडोर में, just then she found that the 4 boys were coming to their line and she looked them hard. जब सब चल रहे हैं तो पैरों की जो साउंड है वो सुनाई दे रही है। जनरली आप रिसेस वगैरह में आप देखते हो ब्रेक के अंदर जो साउंड्स हैश नॉइजेज आ रही हैं। एंड शी वॉज मूविंग इन हर सॉफ्ट मोकोजन्स। मोकोजन्स आर टाइप ऑफ शूज़। ठीक है, चल रही है। दे रीच टू ए बिग डाइनिंग हॉल। वहाँ पे बहुत सेंटर में एक टेबल है, बहुत सारी चेयर्स हैं। शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसीजर। उनके साथ में एक पेल फेस्ड वुमेन और एक मेल चल रहे हैं। एवरीबडी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड एन इंडिविजुअल्स चेयर। वहाँ पर क्या होता है, बेल होती है, एक स्मॉल बेल टैप होती है, सब बच्चे अपनी अपनी चेयर को पुश करते हैं। अब शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स, उसे नहीं पता था रूल्स क्या है। तो व्हाट शी डिड, क्या करती है वो चेयर को पुल करने के बाद उस पर बैठ जाती है। व्हेन शी लुक्ड अराउंड शी फाउंड दैट ऑल द अदर गर्ल्स वर स्टैंडिंग। सब खड़ी हुई हैं। जब तक वो उठ रही होती है इतनी देर में एक और बेल टैप होती है, सब बैठ जाते हैं। एंड नाउ शी वॉज लुकिंग अराउंड, दैट पेल फेस्ड वुमेन वॉज लुकिंग टूवर्ड्स हर। एकदम से आंखें नीचे कर लेती है, एक और बेल टैप होती है एंड द गर्ल्स स्टार्टेड ईटिंग विद फॉर्क एंड नाइफ। लेकर के अपना खाना शुरू करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग शी स्टार्टेड क्राइंग। यहाँ क्वेश्चन बनता है वाई डिड शी स्टार्टेड क्राइंग? बिकॉज दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज न्यू टू हर। शी वॉज नॉट नोइंग what to do. She was not aware what to do, when to eat. Rules were new things for her. बट यहाँ पे वो अगला जो स्टेटमेंट आता है, दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल ऑफ द डे। नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल ऑफ द डे। ऐसा क्यों बोला? उसकी एक वहाँ पे फ्रेंड बनती है हु न्यू ए बिट ऑफ इंग्लिश। वो बताती है कि ये जो पेल फेस वुमन है ना, दे वर टॉकिंग ओवरहर्ड। शी ओवरहर्ड, चलते हुए सुन लेते हैं ना बातें, तो वो कहती है दे वर गोइंग टू कट योर लॉन्ग हेयर। वो कहती है बेसिकली ये जो लॉन्ग हेयर है ना, मेरी मदर ने बताया कि शॉर्ट हेयर्स आर केप्ट बाय द मॉर्नर्स। ध्यान से समझिएगा, मॉर्नर्स जो शोक मना रहे होते हैं। एंड शिंगल्ड हेयर, जो आजकल फैशन में टेढ़े मेढ़े से बाल कटवाया था ना, उन्हें शिंगल्ड हेयर बोलते हैं। ठीक है वो रखता है कौन? जो हार जाते हैं वो सोल्जर्स, उनको पकड़ के बाल टेढ़े मेढ़े कॉवर्ड्स के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रहता है। अब बेसिकली व्हाट शी सेज, कहता है भाई मैं जो हूँ ना, आई एम नॉट गोइंग टू लेट देम कट। कहता है आई विल नॉट सबमिट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ ये लाइन दे करके कई बार उसके करेक्टर के ट्रेट्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है क्या होता है, एज सुन एज आई गॉट द चांस, वो बताती है कि मैं ऊपर चली जाती हूँ। तब तक मेरे शूज़ चेंज हो चुके थे, कैनवस शूज़ हो गए थे, मैं धीरे धीरे जाती हूँ। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द स्कूल, तो मैं सीधे ऊपर जा कर के जो है एक रूम में पहुंच जाती हूँ, जो डार्क सा रूम होता है। एक कोने में हडल अप करके एक बेड के नीचे छुप जाती हूँ। थोड़ी देर में आई कुड हियर द एक्साइटेड वॉइसेस, मेरा नाम कॉल किया जा रहा है। इवन आई कुड हियर द साउंड ऑफ माई न्यू फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड, क्या, जुडविन, उसकी भी आवाज़ थी। ऊपर आते हैं, समबडी ओपन द डोर, अंदर आते हैं, अंदर आ करके देखते हैं, वार्डरोब्स वगैरह चेक करते हैं, ट्रंक्स चेक करते हैं। समबडी रिमूव द कर्टन्स, ग्रीन कर्टन्स थे उसे रिमूव करते हैं, और जब कर्टन को रिमूव किया जाता है, रूम वॉज इल्यूमिनेटेड, अब रूम पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है। समबडी लुक्ड अंडर द बेड, और मैं मिल जाती हूँ। अभी भी वो ईजीली नीचे नहीं आती, नीचे बाहर नहीं आती। दे हैव टू वर्क हार्ड टू ब्रिंग हर डाउन, अल्टीमेटली दे लिफ्टेड हर, और उसको नीचे लेके आते हैं। स्टिल शी वॉज ट्राइंग हार्ड टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग कट, उसको एंड में नीचे लाके एक चेयर से उसके हैंड बांध देते हैं। स्टिल शी वॉज ट्राइंग टू थ्रो हर हेड, बट एट लास्ट व्हेन द क्रूअल ब्लेड्स ऑफ सीजर कट द पार्ट ऑफ हर हेयर, देन ऑल हर फाइटिंग स्पिरिट वॉज ओवर। अब हालत ये थी कि भाई शी फेल्ट वेरी डिस्टर्ब्ड, उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि उसके बाल कट गए थे, उसकी मदर ने सिखाया था। शी क्राइड हार्ड बट देयर वॉज नो वन लाइक हर मदर टू कम्फर्ट हर। शी वॉज फीलिंग लाइक द अदर लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय द हेडियर। अब बच्चों यहाँ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं। शी फील्स एज इफ शी इज़ लाइक द अदर गर्ल्स ऑफ द स्कूल। यहाँ एक और फीलिंग उसके साथ साथ आई थी, आई वॉज बींग टॉस्ड लाइक द रैग डॉल और वुडन पपेट, ऐसा करके एक लाइन आपको मिली हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी देख लीजिएगा। लास्ट की लाइन जो है ना आपकी, वो जो मैंने आपको बताई ड्रिवन बाय द हेडियर, उससे पहले की लाइन है जब उसके बालों को काट दिया जाता है। शी फील वेरी डिस्टर्ब, वेरी डिसगस्टेड, कहता है क्यों, बिकॉज शी वॉज लाइक द अदर गर्ल्स नाउ, उसको अपनी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं फील हो रही थी। उसको रियलाइज़ हो गया आई वॉज लाइक द, बिकॉज शी वॉज नेटिव, शी हैज़ बीन ट्रीटेड एज ए सेकेंड क्लास सिटीज़न ऑफ दैट प्लेस, ठीक है ना। स्कूल के अंदर इतनी पार्शलिटी वहाँ पे रहती थी, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर आपका एक पार्ट आपका इसका ख़त्म होता है। दूसरा पार्ट इसमें इंडियन ऑथर है जिसका नाम है बामा। बामा बिलोंग्स टू ए रोमन कैथोलिक दलित फैमिली, रोमन कैथोलिक दलित फैमिली। अब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों वो रोमन कैथोलिक हो गई लेकिन रही दलित, ये नहीं पता चल पाएगा इस चैप्टर के अंदर। अर्लियर पहले चैप्टर के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई देगा इस चैप्टर के अंदर। क्या, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा। तो यहाँ जो है चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया बामा एक यंग गर्ल है। कौन सी क्लास में पढ़ती थी भाई, 3rd क्लास में, यानी 8 साल की बच्ची होगी, 9 साल मैक्सिमम लगा लीजिए। वाइल रोमिंग अराउंड टुवर्ड्स हर होम, जो घर का रास्ता 10 मिनट का था उसको वो मोर देन हाफ एन आवर लगाती थी। उसके बहुत सारे रीजंस थे उस टाइम, क्योंकि छोटा बच्चा फैसिनेटेड रहता है अक्सर। उसके रास्ते में जो जो चीज़ें आती है, शी यूज़ टू लुक अराउंड द थिंग्स, शी हैज़ बीन फैसिनेटेड बाय दोज थिंग्स, उसी में रुक जाती है, देखती है, चेक करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है इसमें। जैसे सबसे पहले इसमें आपको पता है कि स्वीट सेलर्स वगैरह हैं, उसके बाद मरियट्टा टेम्पल है, वहाँ ऑफरिंग्स है पोंगल की। उसके बाद गांधी के स्टैचू के पास में, देखिए स्पेशली गांधी के स्टैचू के बाद पास में जो है ड्राइड फ़िश बिक रही है। गांधी ने नमक का आंदोलन किया था, यार फ़िश बेची जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा वाइल्ड लेमूर्स हैं, कुछ क्ले के बने हुए चीज़ें हैं जो ईयर क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा रास्ते के अंदर जो है ना रेस्टोरेंट है जहाँ पे कॉफ़ी बड़े ऊंचे टम्बलर से दूसरे में डाल रहे हैं, कहीं पे ओनियन चॉपिंग हो रही है, एंड ही वाज लुकिंग ऑन द अदर प्लेस। बीच में नो मैजिक नो मिरेकल शो चल रहा है जिसमें एक बंदा कंटिन्यूशन में 3 दिन से बाइसिकल चला रहा है और लोग उसकी शर्ट पे रुपए का नोट लगा के उसे इनकरेज कर रहे हैं कि वो चलता रहे। कहीं पॉलिटिकल पार्टी की रैली चल रही हैं, डिफरेंट फ्रूट्स की शॉप्स हैं,
इसी तरीके से चलते चलते उसको टाइम लग जाता है। वन डे व्हेन शी रीच्ड एट द कॉर्नर ऑफ हर स्ट्रीट, कॉर्नर ऑफ हर स्ट्रीट या ओवर स्ट्रीट लिखा होगा, वहाँ पे चल रहा था थ्रेशिंग का काम। यू नो थ्रेशिंग, थ्रेशिंग बेसिकली सीड्स और स्ट्रॉ को अलग करना, ग्रेन और स्ट्रॉ, नॉट सीड, ग्रेन एंड स्ट्रॉ के अलग करना। पहले मैनुअल होता था, मशीन से होने लगा। पहले क्या होता था, 2 ऑक्स लिए जाते थे, बैल, और उस पे जो है पीछे एक फट्टा लगा करके लोग उसे गोल गोल घुमाते थे। 1 पर्सन इज़ मूविंग अलॉन्ग विद द ऑक्सेस, मजल अप करते रहते थे सो दैट कि वो नीचे खाए ना, ठीक है। दैट वॉज गोइंग ऑन। सडनली शी सॉ दैट द लैंडलॉर्ड वॉज सिटिंग ऑन ए स्टोन, और एक हमारी कम्युनिटी का एक एल्डर मैन बड़ा हम्बली एक पैकेट को कैरी करके ला रहा है, वो भी स्टिंग से। वो नीचे से ऑयली और ग्रीसी हो गया है। ऑयली और ग्रीसी होने की वजह से माइट भी वो गिर जाए। उसके अंदर आइदर बनाना भाजी थी या वदाई थी। ही शुड हैव टेकन दैट इन सच ए मैनर, ऐसे लेने की जगह उसे नीचे से पकड़ना चाहिए, कहीं वो ओपन होके गिर ना जाए। बट ही वॉज कैरिंग दैट इन दैट मैनर, बट शी वॉज नॉट अवेयर वाई ही वॉज कैरिंग इन दैट मैनर, ठीक है ना, ये नहीं पता था उसको। अब वो जाता है और जाके लैंडलॉर्ड को देता है। लैंडलॉर्ड भी उसको कप करके लेता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लाइक दिस, ही कप करके उसको लेता है। शी रियलाइजेज ऑल दिस थिंग। जब वो घर जाती है तो उसका बड़ा ब्रदर था अनन वॉज एट होम एट दैट टाइम। वो बाहर पढ़ता था, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर था, बट वो आया हुआ था छुट्टियों में। वो जाके उसको एक चीज़, सारी चीज़ें रिक्रिएट करके बताना चाहती है। उसको लगता है कि ब्रदर जो है ना इंटरटेन होगा, खुश होगा, बट ऐसा नहीं होता। ब्रदर उसको बताता है वाई दैट मैन was carrying the packet in such a manner. It was all because of untouchability. This is the core of the chapter. Untouchability. ठीक है ना। अब यहाँ she got furiated, बड़ा गुस्सा आता है उसको कि भाई हाउ कैन दैट बी पॉसिबल। कहता है पहले वो वडाई जो है दैट इज़ इन ए बनाना लीफ, उसके ऊपर पेपर में है, अगर उसे छू करके कैसे कोई अनटचेबिलिटी हो सकती है। शी वॉन्ट्स टू गो बैक, और चाहती थी वो जाना, चाह करके सबसे पहले उसको टच करना चाहती थी लैंडलॉर्ड के हाथ से। कहता हाउ कैन एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट बी यूज्ड इन सच ए मैनर। उसको बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि हमारे लोगों को ना ऐसा इनके लिए कोई भी एरेंड वर्क इधर उधर का एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी, जो हमें अपना काम करना है, जिसके बदले में पैसे ले, उसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था। कहता हाउ इफ़ दे पीपल हैव गेट सम एक्स्ट्रा मनी, कुछ पैसा इन्होंने कमा लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें ह्यूमन भी ट्रीट नहीं करेंगे। तो यहीं पे आपका जो टाइटल है इस सेकंड पार्ट का, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यहीं पे ये लाइन आती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बामा बोलती है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब ब्रदर उसको एक और इंसिडेंट बताता है। वन डे ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, बुक बोरो करने गया था। कहता है इरिगेशन टैंक के पास लैंडलॉर्ड के लोग मिलते हैं, उसको पूछते हैं, क्योंकि वो वहाँ रहता नहीं है तो जानते नहीं है। व्हाट्स योर नेम अपा, वो बताता है नाम। अब नाम से तो क्लियर नहीं होता कौन है, तो वो पूछता है इन विच स्ट्रीट डू यू लिव। ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को। आस्किंग फॉर द स्ट्रीट मीन्स आस्किंग अबाउट योर कास्ट, क्योंकि विलेज के अंदर सिस्टम होता है कौन कहाँ रह रहा है। तो वो बताता है नाउ। वो कहता है अगर आपको इन इंडिग्निटीज से बचना है तो इसका एक ही तरीका है, क्या, पढ़ोगे, फर्स्ट आओगे, नॉलेज लोगे, तो नोबडी आस्क अबाउट योर कास्ट। दोज वर्ड्स कहता है बामा के ऊपर बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट करते हैं। क्या इम्पैक्ट करते हैं वो बताते हैं बामा को। बामा फ्रॉम दैट वेरी डे स्टार्टेड स्टडिंग इन ए फ्रेंजी, पागलपन की हद तक पढ़ना शुरू करती है। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, हमेशा फर्स्ट आती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, शी अर्नड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। बट ये नहीं समझ में आया कि वो दलित रही क्यों जब वो रोमन क्रिश्चियन हो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हमें तो इस चीज़ से मतलब नहीं है। हमें फ़िलहाल मतलब किस चीज़ से है, मतलब यह है कि भाई क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है, दोनों पार्ट का कॉन्ट्रास्ट आ सकता है। बामा और ज़िटकालास आगे करेक्टर्स में कॉन्ट्रास्ट आ सकता है। इंडियन और अमेरिकन कल्चर के अंदर जो ये डिस्पैरिटीज़ हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
वाई डिड द लैंडलॉर्ड ट्रीट दैट एल्डरली मैन इन सच ए मैनर, ये क्वेश्चन आ सकता है। उधर से वाई डिड दे वांट टू कट हर लॉन्ग हेयर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जुडविन, हाउ डिड जुडविन वार्न द ऑथर, और वाई शी वॉज अगेंस्ट कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर, यहाँ पर वाई शी वॉज अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। Why, what did she feel when she come to know about the real reason behind the old man carrying that packet? तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से इसमें से निकलते हैं, इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिएगा बच्चों। विस्टास के ये सारे वीडियोस आपके हो चुके हैं, पूरी विस्टास आज हमने आपकी पैक कर दी है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको।